हेलो दोस्तों। ये वीडियो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, साइट पे हो या ऑफिस में हो और आप एई जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। मैं साइट वाले का प्रेशर समझता हूँ। 10 से 12 घंटे उसको काम करना पड़ता है। उसके बाद में अगर उसको पढ़ना पड़े तो वो बहुत टफ काम हो जाता है। बट गेस व्हाट, वर्किंग एक्सपीरियंस भी तो रैंक लाते हैं। बस स्ट्रेटेजी अपनी सही होनी चाहिए। ठीक है। दो, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए अपना प्रैक्टिकल रूटीन, स्मार्ट स्मार्ट रिसोर्सेज जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिमिटेड लेकिन फोकस्ड पढ़ना, और यही है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, अपना पहले अपन को ये रोना बंद करना पड़ेगा कि भाई मैं साइट पे हूँ या काम जॉब पे ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 6 से 7 आवर फ्री नहीं होंगे डेली। तो फेक प्लानिंग तो करना ही मत। ऐसा नहीं है कि मैं 6 से 7 घंटे पढ़ूंगा। एक्चुअल टाइम अगर आप काउंट करोगे तो सुबह ऑफिस से पहले 1 घंटा पढ़ सकते हो और शाम को 1.5 से 2 घंटा पढ़ सकते हो। वीकेंड पे आप फुल फोकस मोड से पढ़ सकते हो। तो टोटल आप ये एज्यूम करके चलो कि मेरे 15 से 18 आवर्स पर वीक ही पढ़ सकता हूँ, और वही आपको कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो 15 से 18 घंटे पर वीक इज मोर देन इनफ। ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है। फिर हमें क्या देखना है, बुक्स घूमने से सिलेक्शन नहीं होता है। बुक्स पढ़ अपने अलग अलग साथ में बुक्स लेके चलो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। टॉपर्स सिर्फ एक सोर्स रहेगा। मैं ऑलरेडी इसको वो पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक सोर्स लो, बट उसको रिवाइज करो चाहे 10 टाइम। पर ऐसा नहीं है कि 10 सोर्स लो और उनको एक बार पढ़ो। ठीक है। तो एक ही सोर्स लो, उस पर पकड़े रहो और उसको 10 बार रिवाइज कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस की अगर टूल किट देखो तो एक थ्योरी बुक लो। ठीक है। एक पीवाईक्यू बुक लो, एक नोट्स लो, किसी को भी पर्सनल नोट्स लो या फिर शॉर्ट नोट्स लो। मेडी जी अगर क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। ठीक है। और बाद में एक अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ये चार चीज आप ध्यान में रखना है। बस उन नोट्स को क्या करना है, बार बार नोट्स और पीवाईक्यू को बार बार रिवाइज करना है। तो कोई एक चैनल पकड़ो। ऐसे बार बार ऐसा भी नहीं है यूट्यूब में किसी थोड़ा इस चैनल से पढ़ लिया, थोड़ा उस चैनल से पढ़ लिया। एक चैनल पकड़ो और उसी को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ सारी सिविल इंजीनियरिंग मैडिजी की क्लास नोट्स की। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ या नोट्स समझ में आता है तो आप इस चैनल पे भी जुड़ सकते हो। फिर हमें क्या करना है, अपने डेली प्लान करना है। जैसे कि मॉर्निंग में भाई क्या किया मैंने, मान लो कि 6:30 से 7:30 में मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट थ्योरी हो गया, रिवाइज कर दिया मैंने यस्टरडे के जो पुराने क्लास के नोट्स हैं। शाम में क्या कर रहा हूँ मैं, शाम में भाई मान लो 9 से 11 या 10 से 12, जब भी आपका टाइम सुटेबल हो। तो ये भाई 2 घंटा शाम में देना, 1.5 घंटा सुबह देना। तो प्रैक्टिस करना हमें 20 MCQs हो गया या एक पीवाईक्यू पेपर हो गया। ठीक है। अगर आपके नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए, नोट्स कंप्लीट नहीं हो तो पहले नोट्स करना है। वीकेंड में हमें ज़्यादा टाइम देना है, 5 से 6 घंटे भी दे सकते हो, जिसमें हमें क्या करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, उसका वीक एरिया को फिर से रिवाइज करना है। तो स्टडी हमें डेली करनी है। इवन 1 आवर भी करो, पर वो मैटर करता है अपना रेगुलर वाला। ठीक है। ब्रेक नहीं होगा तो अपना मोमेंटम चलता रहेगा। अगर बीच में ब्रेक लेते हो तो वो अपनी दिक्कतें दे देगी। ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एक सिंपल रूटीन बनाना है। फिर अपन को क्या करना, मेन फोकस करना पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज पर। बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू अपना पैटर्न प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। टेस्ट सीरीज अपना सेल्फ एनालिसिस के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो एक मेंटेन करो मिस्टेक नोटबुक, बहुत जरूरी होता है मिस्टेक नोटबुक। ठीक है। राइट कि आपकी कहाँ पर गलत जा रहे हो और कहाँ पर आप सही जा रहे हो। जहां पर गलत जा रहे हो उसको रिव्यू करो एवरी संडे। ठीक है। जब भी जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है। कम पढ़ाई में भी टॉपर बन सकते हो अगर आप गलतियां रिपीट ना करो। मेन जरूरी है, गलतियां अगर आप रिपीट करो तो वहां पर दिक्कत है। ठीक है। तो कुछ अपन को मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कि रैंडम वीडियोस देख रहे हैं अपन, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नोट्स बनाना हर टॉपिक का। ठीक है। हर ये ऐसा है कि अपन आपका अगर पुराना नोट्स बना रखे हैं तो उन्हीं को आप फोकस रखो। हर बुक खरीद ले रहे हैं ऐसा नहीं करना। अपन को एक नोट्स बनाना या एक सोर्स लेना, उसी को रेफर करना है पूरे थ्रू आउट जर्नी। और मोटिवेशन के भरोसे कभी मत चलना, हमेशा डिसिप्लिन के भरोसे चलना। डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही है जो अपन को सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है। मोटिवेशन को आप रूटीन से भी रिप्लेस कर सकते हो।
तो जो बोनस है वो क्या है, माइंडसेट ऑफ वर्किंग टॉपर्स। भाई काम के बाद पढ़ना थकावट के बाद भी पॉसिबल है, ठीक है, ये अपना माइंडसेट का ही खेल है। क्योंकि जब आप जॉब के साथ पढ़ते हो तो आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो, बस उस एनर्जी को आपको क्या देना है, एक डायरेक्शन देना है। जॉब कर रहे हो अगर आप पढ़ने की सोच रहे हो तो वो आपकी क्या है, अंदर वो डिसिप्लिन तो है, बट उसको आपको एनर्जी और उस सबको का क्या है, एक डायरेक्शन आपको सही डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो इंजीनियर हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आता ही है, तो अपने एग्जाम को भी एक प्रोजेक्ट समझो, और ये अपन को ध्यान में रखो कि अपन की भाई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। टाइम अपन को पता होना चाहिए, पहले तो एक्सेप्ट करना है टाइम लिमिटेड है, मिनिमल अपन को रिसोर्स यूज करना है, डेली अपन को माइक्रो स्टडी प्लान करना है, अनरियलिस्टिक प्लान नहीं करना है, पीवाईक्यू और टेस्ट को अपन को कंपलसरी बनाना है, गलतियों को रिपीट नहीं करना, और रूटीन है वो या डिसिप्लिन है वो अपना बेटर है देन डिसिप्लिन अपना बेटर है देन अपना मोटिवेशन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे बताओ कमेंट्स में, आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो। और अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग वॉरियर करके कमेंट करो, ठीक है। और अगर आप जॉब के साथ फाइट कर रहे हो ए जेई के लिए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करो, ठीक है। और अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा बेटर टॉपिक पे आएगी जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक होगा, तो उसको वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन जरूर दबाना। साथ ही साथ अगर आप मेडिजी के क्लास नोट से चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो वो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भी हम मेडिजी के क्लास नोट्स हैं उन सब की आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा या बायो में दे रखा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। सारे मेडिजी के जो क्लास नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।